आज बात होगी हाउ टू कॉन्सनट्रेट ऑन स्टडी। बहुत ज़रूरी हो गई है क्योंकि हर एक दूसरा बच्चा यही कहता है कि मैं पढ़ाई भी करते समय कॉन्सनट्रेट नहीं रह पा रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा मुझे याद नहीं रहता। ये सारे रीज़न हैं और आप इसी को खोजने में लगे रहते हैं। तो आप एक बात बताइए, अगर आपसे ड्राइंग नहीं बनती तो आप ड्राइंग सीखेंगे, या आपसे साइकिल नहीं बनती तो क्या आप पैदल चले जाएंगे? तो सीखना पड़ता है। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 टिप्स बताऊंगा और लास्ट में खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके बताना कि आप किस क्लास में स्टडी करते हैं और आपका कितने % टारगेट है बोर्ड एग्जाम में मार्क्स गेन करने का। तो सबसे पहली बात, कॉन्सनट्रेट कैसे करें, इस बात को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बात क्लियर हो जाए जो कि हर एक बच्चा स्किप करता है। आपको अपने कॉन्सनट्रेट ना होने का रीज़न पता करना होगा। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे कॉन्सनट्रेट नहीं हो रहा, मैं कॉन्सनट्रेट कर ही नहीं पा रहा। स्टूडेंट की मोर प्रॉब्लम यही है। मोर देन 70% बच्चे इसी में परेशान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको एक दिन बैठ के सारे के सारे रीज़न पता करना है कि कौन सा रीज़न है जिससे मैं कॉन्सनट्रेट होकर स्टडी नहीं कर पा रहा हूँ। उसके ऊपर आपको एक्शन नहीं लेना है, आपको कुछ करना नहीं, उसको सुधारना नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल फाइंड करके लिखना है। इससे क्या होगा, इससे जब आप सामने आपकी स्टडी टेबल को चिपका रहेगा लिखा हुआ, तो आप सुधारे ना सुधारे आपका माइंड ज़रूर कहेगा कि यार ये रीज़न कोई बड़े रीज़न नहीं थे मेरी। दूसरी बात क्या है, इसमें 2 बातें आती हैं। एक तो आपका माइंड होना चाहिए फ्रेश, होना चाहिए। दूसरी बात, आपका बॉडी एक्टिव होनी चाहिए। दोनों के लिए पहले क्या करना है, आपको माइंड फ्रेश करने के लिए इंसेंट स्टिक्स यानी अगरबत्ती या कोई आप परफ्यूम कुछ भी रख सकते हैं अपने पास में, जिससे आपको माइंड को रिलैक्स फील हो। आप म्यूजिक भी सुन सकते हैं, अगर आप म्यूजिक को अवॉइड नहीं करते तो म्यूजिक भी सुनिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो। क्योंकि बीमारी से पहले ही अगर सावधानी हो जाए तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहली बात, आपको खुद के माइंड को रिलैक्स करना है। उसके बाद अपने बॉडी को एक्टिव रखना है। और बॉडी को एक्टिव रखने के लिए टिप नंबर 2 यानी कि राइट विथ रीड। कई बच्चे ऐसे करते हैं कि वो पढ़ते हैं भाई 10 घंटे 12 घंटे, लेकिन क्या फ़ायदा होता है, उनको कुछ याद ही नहीं रहता। खुद मैंने 8-8 घंटे जब पढ़ाई की तो मुझे याद नहीं रहता था। फिर मुझे पता चला असली रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी माइंड तो काम करता था लेकिन बॉडी काम नहीं करती थी, जिससे मेरा माइंड 40% ही काम करता था। यानी कि अगर आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, आपका केवल माइंड काम कर रहा है, तो वो किसी काम का नहीं। मोर देन मुझे 70% ही याद रहता था। तो अगर आपको भी चाहता है कि नहीं यार मुझे 70% याद रखना है, तो आपको अपना माइंड भी और बॉडी भी साथ में चलानी होगी। आप कहेंगे कि क्या हम पूरी किताब छाप लें? नहीं, किताब नहीं छापना आपको। वर्ड्स बाई वर्ड्स लिखने के लिए मैं भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई ऐसी लाइन्स होती हैं जो कि आपको अंडरलाइन करनी पड़ती हैं। कई ऐसे इंपॉर्टेंस पॉइंट्स जो होते हैं जिनको आप अंडरलाइन करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं, उसकी जगह आप उसको लिखें, नोट करें एक नोटबुक में। उससे क्या होगा, उससे आपकी हैंड राइटिंग भी रहेगी, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी, और बॉडी और माइंड का कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करने में हेल्प करेगा और आपकी स्टडी इफेक्टिव हो जाएगी। आप जो स्टडी 8 घंटे में करते थे वो शायद 3 घंटे में कवर कर पाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आपको मेरी टिप्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएं। तीसरी बात, कंसंट्रेट हम कर देते हैं और पढ़ते चले जाते हैं, लेकिन जब स्टडी करने के बाद हम सोचते हैं कि यार मैंने स्टडी की, क्या मैं कंसंट्रेट होकर स्टडी कर रहा था या मैं खाली पेज ही पलटा रहा था? तो इसके लिए आपको ज़रूरी है एक बात जानना कि भाई मैंने स्टडी की तो कंसंट्रेट था कि नहीं। इसके 2 तरीके हैं जानने के। पहला सिंपल तरीका तो यही है कि आप अपने माइंड में उस चीज़ को दोबारा रिवाइव करें। अगर आपको सारी चीज़ें वापस याद आ रही हैं तो इसका मतलब आपने जो स्टडी की वो थोड़ी बहुत कॉन्संट्रेट थी। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका ये है कि आपने जो पढ़ा है बुक्स बंद करके आपको लिखना है अपने मन से, कुछ भी लिखो। अगर उसमें आपको 70% वर्ड्स वही मिल रहे हैं जो आपके बुक्स में थे, तो आप समझ लीजिए कि आपने कॉन्संट्रेट करके स्टडी की है। और अगर आप चाहते हैं कि स्टडी करते कॉन्संट्रेट होकर स्टडी करना है और लंबे समय तक स्टडी करना है, तो मेरा ये वाला वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।